ओम शांति। आज सुनते हैं 3 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम्हारी एक दिन आएगा जो तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। लेकिन बाबा ने कहा अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी अवस्था में विघ्न पड़ते रहते हैं। अवस्था विघ्न में है तो प्रत्यक्षता कैसे हो? प्रत्यक्षता होगी जब हमारी अवस्था सदा ऊंची रहेगी, फिर बाबा निकलेगी सारे विश्व में। बाबा कहते हैं खैर अभी तो बहुत ब्रह्म कुमारी संस्था की बाबा निकल रही है। क्योंकि इतना दुनिया प्रभावित हो रही है, चारों ओर भाई बहन भी संपन्न बनते जा रहे हैं, दादियां संपन्न बन गई, तो इसलिए वाह का टाइम आ गया। अब सारे विश्व में प्रत्यक्षता का टाइम आ गया। फिर बाबा ने आज कहा कितना अच्छा गीत था, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा ने कहा बाप आके धीरज देते हैं कि अब ये कलयुगी दुख के दिन पूरे हुए, अब सुख के दिन आए के आए, आए के आए। ऐसे सुख की दुनिया में चलने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चे, सतयुग में कितने महाराजाएं भी होते हैं, पर महाराजा पद पाने के लिए तो उच्च पुरुषार्थ करना है। जितना जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे तो पद ऊंचा पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को पुकारते हैं, बाबा गरीब निवाज भी है, और साथ साथ बाबा बाबा गरीब निवाज हे पतित पावन आओ, आया अब इस गरीबों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। मेजॉरिटी गरीब बच्चे ही बाबा के पास आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुझे पतित पावन भी कहते हैं, मैं आता हूं आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम बच्चे अब नई दुनिया में स्वर्ग के मालिक बनते हो। बस अभी तुम बच्चों को नशा है कि अब हमको वापस जाना है। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी कहा, हम आत्मा एक्टर हैं। बच्चों को ये याद रखना है, हम आत्मा एक्टर हैं और अब घर वापस जाना है। वापस लेने के लिए शिव बाबा आ गया है, तो एक्टर समझ के चलें कि एक्ट कर रही हूँ, मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है अपना शारीरिक नाम याद करके सोचो, मैं इसके द्वारा इसका पार्ट प्ले कर रही हूँ। हाँ, कि मैं भारत भूषण नहीं, मैं भारत भूषण का पार्ट प्ले कर रही हूँ आत्मा। कितना अच्छा लगता है। हाँ, कि ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं इससे ना, शरीर से, कि मैं आत्मा इसका पार्ट प्ले कर रही हूँ। असल में ये नहीं हूँ, असल में तो परम धाम में कितने सुंदर चमकता हुआ सितारा हूँ। तो ये पार्ट पक्का कितना अच्छा इससे बनता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा जो है, तुम बच्चों को देखो बच्चे, एक टांग टूट गई है। ये सारा विश्व जो 4 धर्म मुख्य हैं जिस पर खड़ा है, उस एक टांग टूट गई है। वो टांग कौन सी है? देवी देवता धर्म की टांग। या बाबा यूं कहते कि बच्चे, झाड़ में सबसे पहले तना जो है देवी देवता धर्म, बाकी धर्म तो क्रिश्चियन बुद्ध मुस्लिम बाद में शाखाएं निकले। पूरा पूरा पहला तो वो आदि सनातन देवी देवता, वो थुर तो है नहीं, और बाकी शय खड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा भले ये क्रिश्चियन बौद्धी मुस्लिम भी हैं, इनमें भी बाबा ने कहा सबसे तीखा धर्म ये क्रिश्चियन वाला जाता है जो सारी दुनिया पे राज करता है। परंतु बाबा ने कहा फिर आदि सनातन, ये तो सदा दुख के टाइम में आते, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा के पट्टे पर बिल्कुल मजबूत रहना है। हाँ, स्थैर्यम रहना है, कभी भी हिलना नहीं है बच्चे, किसी भी उसमें हिलना नहीं। ड्रामा ऐसा पक्का याद करो जो बुद्धि बिल्कुल एकाग्र रहे। फिर बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी सभा में भाषण करते हो,
तो बच्चे ये समझाना चाहिए क्या कि बाप कहते हैं देह के सब संबंधों को छोड़, त्याग कर, अपने को आत्मा निश्चय कर, माम एकम याद करो। तो ये बाबा ने आज कहा, ऐसा समझाना चाहिए सबको। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये माया पर तुम बच्चों को जीत पानी है। माया पर जीत पाकर को बाप आकर के, सर्वशक्तिवान बाप आके माया पर तुम्हें जीत पहनाते हैं, तो तुम फिर माया जीत जगत जीत बन जाते हो। माया का एक भी अंश हमारा कुछ बिगाड़ ना सके, ऐसे माया जीत जगत जीत बने। बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। देखो बच्चे, सतयुग में महाराजाएं राजाएं भी होते हैं, प्रजा भी होती है, दास दासी भी होते हैं। तो हमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, थोड़े में प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हमें ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना चाहिए। अब बाप आते हैं पुरुषार्थ कराने के लिए, तो तुम बच्चों को उसी अनुसार ही पुरुषार्थ करना। फिर बाबा ने कहा वह है हद का सन्यास हठ योग, और यह है बेहद का सन्यास राजयोग। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो फिर तुम्हें उच्च पद प्राप्त हो। आज बाबा ने गृहस्थ व्यवहार वालों के लिए भी कहा, तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, पवित्र रहना है। कमल फूल समान पवित्र, पवित्रता ही सबसे मुख्य है, पवित्रता सबसे ऊंची है। जितना पवित्र रहेंगे उच्च पद पाएंगे, तो खुशी में रहेंगे। इसलिए तुम्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को पाठ पढ़ाया, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहेंगे तो पुरुषार्थ ऊंचा कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों की विशेष धीरे 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 तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करते जाते हैं, अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। घर जाना है तो घर, स्वीट साइलेंस होम, शांति का गले का हार तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, तुम्हारी है स्वीट साइलेंस। हाँ, वैसे भी मेडिटेशन योग करो तो कितना साइलेंस जो है तुम्हारी बुद्धि में, शांति के सागर में डूब जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भाव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भाव। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, प्रत्यक्ष फल के अधिकारी जो बनना है ना, उसे किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष फल के अधिकारी। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ संगम युग पे श्रेष्ठ मत, एक तो श्रेष्ठ मत को धारण करो। जितना श्रेष्ठ मत धारण करेंगे श्रेष्ठ गति होती जाएगी, और अब करेंगे तो अभी संगम पे प्रत्यक्ष फल मिलेगा। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। फॉलो करना है बाप को, दृढ़ संकल्प से करना है। किन किन बातों में करना है? ब्रह्मा बाप अमृत वेला कितना शक्तिशाली करते थे, मुझे भी शक्तिशाली करना है। फॉलो करो दृढ़ संकल्प। ब्रह्मा बाप ने कभी भी किसी भी विकार के अधीन नहीं हुआ, मुझे भी वैसा अधीन नहीं होना है, इसमें फॉलो करो। ब्रह्मा बाप सारे विश्व को सकाश देता था, मुझे भी हर समय सकाश देना है, इसको फॉलो करो। ब्रह्मा बाप जो है हमेशा जो है क्या करते थे? सदा एकदम एकाग्र बुद्धि बाबा के साथ, ऐसा लगता था जैसे तपस्वी राज बैठा। तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प से
हर कदम को फॉलो करो ब्रह्मा बाप के, तो वही संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।